बरु अपजस बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सिमोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देह तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ बरु अपजस, बरु बहुत अधिक, अपजस अपयस, सहते हूँ सहना होगा, जगमाही संसार में मुझे। नारी हानि विशेष क्षति नाई, नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। अब अपलोक, अपलोक शोक सुत तोरा, सुत का अर्थ है पुत्र, शोक का अर्थ है शोक। सही है निठुर कठोर उर मोरा, उर का अर्थ है हृदय। तात भी यहाँ पर छोटे भाई के लिए कहा गया। प्राण अधारा, जीवन जीने का आधार। पानी, पानी का अर्थ है हाथ। गही माने है सौंपना। सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन अर्थात सोच विमोचन नष्ट कर देने वाले, सोच को दुख को नष्ट कर देने वाले। स्रवत बहने लगे, सलिल पानी, राजीव दल लोचन कमल रूपी नयनों से। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, बहुत अपयस मुझे इस जग में सहन करना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। यहाँ पर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भले ही मुझे, अगर मैं सीता नारी की हानि भी हो जाती तो मुझे कोई बात बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यही कहते लोग कि मैं वीर नहीं था इसलिए अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। यह अपयस में सहन कर लेता, नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। लेकिन अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है कठोर निठुर कठोर उर मोरा। अब तो मुझे यह अपयस पुत्र तुम्हारा सहन करना पड़ेगा। हे भाई, मुझे अब तुम्हारा अपयस सहन करना पड़ेगा। सुत माने अर्थ एक पुत्र होता है, और यहाँ पर भाई के, छोटे भाई को भी हम सुत के रूप में कह सकते हैं। हे पुत्र, मुझे तो अब संसार में तुम्हारा यह अपयस लेकर सहन करना पड़ेगा कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, स्त्री के कारण मैंने अपने भाई का त्याग कर दिया। सही है निठुर कठोर उर मोरा। अब परमात्मा मेरे हृदय को इतना कठोर बनाए कि मैं इस अपयस को सहन कर सकूं। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। तुम तो अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे और उनके जीवन जीने का आधार थे। सौंपे सी तुम्हें मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। जब वन आते समय तुम्हारी माँ ने सब प्रकार से तुम्हें मुझे सौंप दिया था, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे सौंपा था। शायद उन्होंने मुझे तुम्हारा परम हितकारी समझा था। उतर काह देहऊँ देहि जाई। अब बताओ, मैं तुम्हारे बगैर यदि अयोध्या जाऊँ तो तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूँगा। उठ किन मोहि सिखावहु भाई। उठो भाई, अब मुझे सिखाओ कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा। इस प्रकार बहुविधि सोचत, बहुत प्रकार से सोचते विचारते दुखी होते, सोच विमोचन, विमोचन नष्ट कर देने वाले। इस प्रकार दूसरों के दुखों को दूर करने वाले भगवान राम स्वयं इतना अधिक दुखी हो गए हैं कि स्रवत उनके कमल रूपी नयनों से पानी बह रहा है।
उमा एक अखंड रघुराई, ये सभी कहानी सभी कथा वहाँ शिव शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं हे उमा रघुराई अखंड हैं, भगवान राम को तो अनश्वर हैं, इनका तो नाश नहीं हो सकता, इनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि पार्वती जी को जब उन्होंने कथा सुनाई तो पार्वती के मन में शंका थी कि एक ओर से तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ईश्वरीय अवतार हैं और दूसरी ओर वह इतना रोए क्यों, उन्हें तो पता था कि होनी क्या है, वह भगवान है। तो लेकिन जब उन्हें भविष्य का पता था तो वह रोने क्यों लगे। तो यहाँ पर उनकी शंका को दूर करते हुए शिव जी भगवान कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान राम तो स्वयं अखंड हैं, अखंडित हैं, नष्ट होने वाले नहीं हैं, उनका तो कोई कुछ बुरा नहीं हो सकता। केवल ये जो नर के समान उन्होंने आचरण किया है, मनुष्य के समान उन्होंने जो आचरण किया है, उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपना मानव शरीर भी स्वरूप भी दिखाया है। काव्य सौंदर्य भाव में श्री रामचंद्र जी की व्याकुलता का मार्मिक चित्रण है, साथ ही राम के ईश्वरी रूप का वर्णन भी किया गया है। शिल्प भाषा अवधि है, छंद चौपाई है, अनुप्रास अलंकार है, शोक सुत तोरा सौवर्ण की आवृत्ति, तात तासु तुम यहाँ तौवर्ण है, बहुविधि में बौवर्ण है, सोचत सोच में सौवर्ण की आवृत्ति हुई है, स्रवत सलिल में सौवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार है, राजीव दल लोचन कमल के समान नेत्र। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकल, आई गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। प्रभु के विलाप को सुनकर कान समूह भी है, विकल भय व्याकुल हो गए, बंदर बानर और भालू निकर समूह। रामचंद्र जी के ऐसे व्याकुल वचनों को सुनकर हनुमान ये यहाँ कपि और भालू जितने भी इनका समूह था वह सब बड़ा दुखी हो गया। आई गया हूँ हनुमान, उतने में खबर आई कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं। करुण सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसा लग रहा था करुण रस कि अभी यहाँ करुण रस था, सब दुखी थे और अचानक ही लोगों में हनुमान जी के आते ही वीरता का संचार होने लगा। यहाँ भाव परिवर्तन का सुंदर उदाहरण है, भाषा अवधि है, छंद सोरठा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रभु प्रलाप। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तम कीन्ह उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हरसे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब यहाँ पर रामचंद्र जी के समूह में, बानरों के समूह में उनकी तो उन्हें हनुमान जी के आते ही वीरता का संचार होने लगा। और उसके बाद की आगे कहानी देखिए क्या है। हरसि राम, प्रसन्न होकर राम ने भेटेउ हनुमाना, हनुमान जी से भेंट की। अत्यंत कृतज्ञ हुए प्रभु परम सुजाना, सुजाना अर्थात चतुर रामचंद्र जी बड़े कृतज्ञ हुए। देखो प्रभु रूप उन्होंने इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया, चाहते तो स्वयं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करी है और हनुमान जी को भी उनके बल का प्रभाव दिखाने के लिए उनको प्रेरित किया
इसलिए हनुमान तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय। फिर उसके बाद सुसेन वैद्य ने वह उपाय किया कि लक्ष्मण भाई उठ बैठे हैं, प्रसन्न हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, प्रभु ने अपने भाई को प्रसन्न होकर हृदय से लगा दिया। हर से सकल भालु कपि ब्राता, ब्राता का अर्थ है समूह, और उनको प्रसन्न हुए देखकर, रामचंद्र जी को प्रसन्न हुए देखकर भालुओं और वानरों का समूह बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर कपि पुनीत वैद्य तहाँ पहुँचावा। हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को सम्मान पूर्वक लंका उनके घर पहुंचा दिया, क्योंकि जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। जिस प्रकार से उन्हें वह लेकर आए थे उनका कार्य पूरा हो गया था, उन्हें सम्मान सहित उनके घर लंका पहुंचा दिया गया था। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, यह वृत्तांत, यह विवरण जब दशानन रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, तो वह दुखी होकर अपने सिर को धुनने लगा, अर्थात पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा, और व्याकुल होकर, क्योंकि उसके सारे वीर तो मारे गए थे, वीर जितने भाई इत्यादि थे, केवल कुंभकर्ण पर उसकी आस थी। कुंभकर्ण 6 महीने सोया हुआ था, तो वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया, विविध प्रकार के जतन करके उसे जगाया। एक बार और देखिए। हरसि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। प्रसन्न होकर रामचंद्र जी ने हनुमान जी से भेंट की, अति कृतज्ञ, उनके प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हुए। परम सुजाना, चतुर भगवान राम हनुमान जी के कृपा मानने लगे। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। फिर तुरंत ही सुसेन वैद्य जी ने वह उपाय किया संजीवनी बूटी से, और कि लक्ष्मण तुरंत ही प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्ष से सकल भालु कपि ब्राता। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर अपने भाई को गले लगा लिया, और उन्हें प्रसन्न देखकर भालू और बांदरों का समूह भी बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। फिर हनुमान जी ने वैद्य को सम्मान पूर्वक लंका पहुँचा दिया, क्योंकि उन्हें जिस कारण से लेकर आए थे वह कार्य पूरा हो चुका था। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जब यह सारा विवरण दशानन रावण ने सुना तो बड़े दुखी होकर वह अपने सिर को धुनने लगा या पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। फिर वह बड़े परेशान होकर, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया, विभिन्न प्रकार के जतन करके उसे जगाने की कोशिश की। काव्य सौंदर्य में आइए भाव। श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का सुंदर चित्रण है। हनुमान के प्रति राम की कृतज्ञता उनके महान व्यक्तित्व को बताती है। रावण की हताशा और अभिमान का चित्रण सहजता से किया गया है। भाषा अवधि है, दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार प्रभु परम में पौवर्ण की आवृत्ति है। भेटेऊ भ्राता में भौवर्ण की आवृत्ति हुई है, और तबहि ताहि में तौवर्ण की आवृत्ति हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पुनि पुनि, और करुण रस है अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अंत में इसी पंक्ति में यहाँ करुण रस है। दशानन रावण जो दुखी हुए थे, देखिए। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिल सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारे। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। इसके बाद रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया, तो कुंभकर्ण को विभिन्न प्रकार के जतन करके जगाया। तो जागा निशिचर, वह राक्षस कैसा दिख रहा था?
मानहु काल देह धरि बैसा, मानो काल ने साक्षात शरीर धारण कर लिया है। कुंभकर्ण पूछने लगा, तुम्हारा, हे भाई बताओ सुखाई, तुम्हारा मुँह दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, तुम दुखी मन के क्यों दिखाई दे रहे हो। कथा कही तब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा योद्धा संघारे। दुर्मुख, दुर्मुख अर्थात बुरी जबान वाला, सुररिपु देवों का शत्रु, दनुज आहारी, मनुज आहारी मानवों को खाने वाला, अतिकाय भयंकर शरीर वाला, महोदर, महोदक दर, महा है उदर जिसका, यहाँ पर महोदय छपा है, ये महोदर होगा, इसको आप सुधार लीजिएगा, माफ़ कीजिए गलती से। महोदर अर्थात महान है उदर जिसका, बड़ा पेट वाला। समर का अर्थ है युद्ध, रणधीरा का अर्थ है मारे जाना। देखिए अर्थ, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देहु धरि वैसा। जब वह निश्चर, वह राक्षस कुंभकर्ण जागा तो कैसा दिखाई दे रहा था, मानो काल ने साक्षात शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। फिर कुंभकर्ण ने रावण को व्याकुल होकर उससे पूछा, हे भाई बताओ तुम्हारा मुँह इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। फिर उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सीता हरण से लेकर सभी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि किस कारण से उसने सीता का हरण किया, सुपनखा का नासिका छेदन की बात की, सब कहानी उसने बताई। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा योद्धा संघारे। तात, हे भाई, उन वानरों ने तो हमारे सारे राक्षसों को मार दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। जो दुर्मुख है, देवताओं को खाने वाला, सुररिपु इंसानों को खाने वाले, बड़े भयंकर शरीर वाले जिनके चलने से कंपन होता था, और दूसरे महान बड़े पेट वाले, बहुत अधिक खाने वाले महोदर जैसे वीर सभी युद्ध भूमि में निश्चल पड़ गए हैं, सभी युद्ध भूमि में मारे गए हैं। काव्य सौंदर्य में आइए। रावण की विफलता का मार्मिक वर्णन है। भाषा अवधि, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार, कथा कही में कौवर्ण की आवृत्ति, अतिकाय अकंपन यहाँ पर औस्वर की आवृत्ति हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है महा महा में। उत्प्रेक्षा अलंकार, मानहु काल देह धरि बैसा, मनो मनु मानो जानो, मानो मनहु मानो ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहता है। करुण रस की यहाँ पर प्रचुरता है। चित्रों के माध्यम से बताया गया है। अब हम अंत में आते हैं। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुनि दस कंधर, इस दोहे में 10 कंधर, 10 कंधों वाले रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलखने लगा। जब उसने सुना कि सभी भाई और हमारे राक्षस कुल का संहार होने लगा है, तो कुंभकर्ण व्याकुल होकर रोने लगा और रावण की बुद्धि पर वह तरस खा रहा था कि इतना अधिक नुकसान हो गया है, परिवार नष्ट हो गया, कुल नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी यह अपने अभिमान को नहीं छोड़ रहा है और वह रावण को समझाता हुआ कह रहा है, जगदम्बा हरि आनी, जगदम्बा हरि प्रभु की जगदम्बा जगतजननी सीता माता का हरि आन तुमने हरण कर लिया, ले आए, अब सठ मूर्ख कल्याण चाहते हो। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण।
रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण व्याकुल होने लगा। उसे रावण की बुद्धि पर तरस आ रहा था कि इतना अधिक कुछ बुरा होने के बाद भी यह अभिमान कर रहा है, और उसने रावण को समझकर कहा कि हे मूर्ख, तूने जगत जननी सीता माता का हरण कर लिया और अपना कल्याण चाहता है। यहाँ पर देखिए भाव में भाई ने रावण के कार्य को अनुचित बताया है, सीता को जगत माता बताया है, अवधि भाषा है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, आनी। अब यहाँ पर अब आपका यह समाप्त होता है। तुलसीदास प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आते हैं। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उत्तर, कवितावली के छंदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय समाज में आर्थिक विषमता थी और शायद यह विषमता बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुई थी। समाज में जात पाति का भेदभाव था। गरीब होने के कारण तुलसी के कुल गोत्र पर भी व्यंग किया गया था। कवितावली में छंदों के माध्यम से उन्होंने अपने इस दुख को प्रकट भी किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन यानी नाश राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसी का यह काव्य सत्य पूर्णतः आज का युग सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है। यहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी आर्थिक हैसियत से होती है, लेकिन अपनी बढ़ती इच्छाओं और लोभ पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभु स्मरण भी जरूरी है। इसलिए अपनी सामाजिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए भक्ति के साथ साथ परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। तुलसी ने स्वयं को राम का गुलाम क्यों कहा? तुलसी को समाज में अपने जाति कुल के विषय में अपमान सहन करना पड़ा था। समाज में सभी लोग प्रायः उनसे दूर रहते थे। सब ओर से निराश होकर वे प्रभु राम की शरण में गए और प्रभु राम ने भी बिना किसी भेदभाव के उनसे स्नेह किया। इसलिए वे स्वयं को राम का गुलाम मानते हैं। अब प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसमें शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है। वीर तथा करुण रस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लक्ष्मण की मृत्यु की आशंका व राम जी के विलाप से वातावरण में करुण रस व्याप्त था। अचानक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अवतरित हो गए तो वातावरण प्रसन्नता से भर गया। मृत्यु पर जीवन की जीत में वीर रस तो होगा ही। अर्थात व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है और अचानक उसे कोई जीवन दे तो यह करुण रस के बीच में वीर रस का संचार ही होगा। इसलिए यहाँ करुण रस के बीच वीर रस के आविर्भाव की बात कही गई है। धन्यवाद बच्चों। ध्यान से वीडियोस को पढ़िए, देखिए, घर पर रहिए सुरक्षित।